और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी जितनी यहाँ बच्चियाँ हैं सब सुबह 4 बजे उठती हैं, गाय का गोबर फेंकती हैं, खेत का भी काम करती हैं, घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद यहाँ आती हैं थकी हारी। इतनी थक जाती हैं कि नींद आती है, लेकिन फिर भी एक उत्साह है अंदर कि हमें पढ़ना है और कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। इस समय मैं एक गांव में आया हूं। ये गांव बलिया से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, सिकंदरपुर के आसपास या थोड़ा सा कम होगा। हथौज गांव है ये। हथौज गांव में एक छोटा सा ये आप देख रहे हैं विद्यालय का स्वरूप है ये, और बस एक ये टीन शेड लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। और इधर पीछे थोड़े से आम के पेड़ और बगीचा टाइप का, बगीचे के बीच में ये उपस्थित है। पीछे आप देख रहे हैं कि ये भारतीय संविधान उद्देशिका लिखी हुई है। यहाँ पर पीछे संविधान का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस जगह की खासियत, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर गांव की जो लड़कियाँ हैं वो सुबह 10 बजे आ जाती हैं और पूरे दिन यहाँ रह कर के पढ़ाई करती हैं और शाम को अपने घर जाती हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है, कारण उसका ये है जो मुझे जानकारी मिली है, मैं बात भी करूंगा इन लोगों से, कि घर में क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई के दौरान ही अगर कोई मेहमान आ गया, कोई कुछ इस तरीके से चीज़ें आ गई, तो जनरली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो लड़कों से नहीं कहते कि ज़रा चाय बना दो, ज़रा पानी लेते आओ। लड़कियों को कहते हैं कि ज़रा चाय बना दो, पानी ले आ दो। तो ये रहता था शिकायत कि भाई हम लोग यही सब करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। बहरहाल इस जगह पे ये लोग आते हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा और करीब आ जाए, इधर आ जाएं आप लोग। आनंद चौहान हमारे साथ हैं कैमरा पे, आप ये पूरा फोकस करिए। ये लोग यहाँ आते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, और आप आश्चर्य करेंगे कि इस गांव में रह कर के पढ़ाई करके कोई सी-टेट है, टेट है और नेट क्वालिफाई है यहाँ से, तो ये अपने आप में बड़े ही आश्चर्य की बात है। दूसरी चीज़ के जो संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान की जो प्रस्तावना है, हम लोग को भी नहीं याद है, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे बच्चे उनको याद करके रखे हुए। जाहिर सी बात है कि आज जब हम याद करेंगे तो कल उसके बारे में जानेंगे भी। अब मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा कि ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, किस तरीके से आते हैं और इन लोगों ने क्या क्या क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? प्रियंका यादव। अच्छा, तो अभी आपने क्या किया है पढ़ाई में? मैंने डीएलएड किया है और पीजी भी किया, पॉलिटिकल साइंस से। मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, टेट भी क्वालिफाई हूँ। अच्छा, तो ये एकदम वीरान ये जगह है, बगीचा है, बगीचे के बीच में ये जगह है और गांव से आप लोग यहाँ आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो घर परिवार वालों की कोई प्रतिक्रिया कि पूरे दिन भर गायब रहती हो तुम लोग? प्रतिक्रिया तो थोड़ी बहुत होती है सर, कि हाँ कामों को लेकर के कि यहाँ पे काम में थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन हम उसी के लिए तो आते हैं क्योंकि घर पे हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। कभी पढ़ने बैठते हैं तो कभी माँ आके बोलती है, कभी कोई बोलता है, इसीलिए हम तो यहाँ पे आते हैं। हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। अच्छा। तो हम अपनी पढ़ाई को यहाँ पे एक अच्छा आकार दे सकते हैं, इसीलिए आते हैं। बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर ये लोग घर जाते हैं। आपका भी नाम, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम भी प्रियंका है। आपका भी नाम प्रियंका है। आप थोड़ा और आगे आ जाइए। प्रियंका ने हिंदी विषय से नेट क्वालिफाई किया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई किया कहाँ से? जी सर, मेरी प्राथमिक शिक्षा तो यहीं हमारे गांव से हुई। हाई स्कूल हमने यहीं से किया। इंटरमीडिएट हमने बगल के गांव सकलपुरा इंटर कॉलेज से किया। बीए हमने यहाँ रक्षा से किया और पीजी हमने जिला मुख्यालय से किया, टाउन पीजी डिग्री कॉलेज से। उसके बाद हमने नेट क्वालिफाई किया, बीएड किया, टेट सीटेट भी हम लोग 3 बार पास हैं। यहाँ जितनी लड़कियां हैं, हमारा जितना ग्रुप है, सारी लड़कियां जो हैं टेट और सीटेट क्वालिफाई हैं और बिल्कुल प्रशिक्षण बीटीसी का, बीएड का प्रॉपर ढंग से हुआ है हम लोगों का। तो बलिया आप यहाँ से जाते थे पढ़ने के लिए या फिर वहाँ रहते थे पढ़ने के लिए? हम लोग साइकिल से जाते हैं, हथौज बस स्टैंड, वहाँ पे साइकिल रखते हैं और बस पकड़ के रोजाना अप डाउन हम लोग करते थे पढ़ने के लिए। अप डाउन। तो बाकी ग्रेजुएशन आपने यहीं रक्षा से किया? इसका मतलब आसपास के ही गांव से आपने ग्रेजुएशन किया आप लोगों ने? सभी लोग ग्रेजुएट हैं? अच्छा, तो ये सब्जेक्ट आपका हिंदी रहा है, हिंदी से आपने नेट क्वालिफाई किया। तो इस गांव में रह करके भी नेट क्वालिफाई किया जा सकता है। एक बड़ी मिसाल ये लड़कियां प्रस्तुत कर रही हैं। आपका नाम क्या है? आप आइए इधर। ये भाग रही है बात करने से, तो इनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सीता है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट रहा आपका बीए में? मेरा
समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र। तो आप भी टेट क्वालिफाइड हैं? नहीं सर, अभी हम एमए कर रही हूँ। अच्छा, एमए कर रहे हैं आप, Yes, अभी sir. तैयारी में है? यस सर। अच्छा, यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद है कुछ आगे बढ़ने का, कुछ करने का। और दी से भी कल पूछी थी नेट क्वालिफाई के बारे में, तो बता रही थी कुछ ज़्यादा तैयारी करनी नहीं है, आप पढ़ते जाइए। अच्छा, एक चीज़ और आप सब लोगों से कि जैसे गांव से जब आप लोग आते हैं तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि शहर में भी है कि लड़कियां अगर है वहाँ पे तो डर लगता है कि भाई उनके साथ कुछ होना, तो ऐसा कुछ नहीं लगता है आप लोगों को? हुआ है, हाँ। अच्छा। सर ऐसा तो हुआ है, ऐसी घटनाएं हम सब ने फेस की है और इनफैक्ट मेरे साथ तो बुरी तरीके से हुआ है। और ये सब फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपने जैसे बताया भी कि लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, घर में जो है प्रॉपर ढंग से पढ़ाई नहीं पाती है। तो मैं बताना चाहूँगी सबकी समस्याओं को। जैसे घर पे क्या होता है कि हमारी माताएं चाचियाँ सीरियल चालू करके बैठ जाती हैं और कहीं शिव चर्चा होने लगता है, माइक तेज़ बजता है, मेहमान ही आ गए, बगल की लड़की औरतें आ गई और बातचीत होने लगती है इधर उधर की, तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी जितनी यहाँ बच्चियाँ हैं सब सुबह 4 बजे उठती हैं, गाय का गोबर फेंकती हैं, खेत का भी काम करती हैं, घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद यहाँ आती हैं थकी हारी। इतनी थक जाती हैं कि नींद आती है, लेकिन फिर भी एक उत्साह है अंदर कि हमें पढ़ना है और कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो और जब हम लोग आते हैं तो खुद गांव की औरतें जो चाची लगेंगी, दादी लगेंगी, वो लोग कटाक्ष बोलती हैं कि जा रही हैं कमाई करने, पता नहीं कितना कमा के लाएंगी घर पे। लेकिन हम लोग ये सब सहन करते हुए हैं। और चूँकि हमारे गांव में ये है कि आज देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से आगे हैं, तो जो लड़के मन चले हैं वो लोग भी हम पे फप्तियाँ कसते हैं अगर हम लोग कुछ बदलाव लाते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है, सारी लड़कियों के साथ होता है सर। और इससे हम लोग लड़ के यहाँ पे आते हैं, रोज़ाना सुनते हैं। ये बड़ी बात है। 2-3 चीज़ें आपने बताया कि जो लड़ने की जो बात है, जाहिर सी बात है कि जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, बिना लड़े तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वो मजाज लखनवी का एक शेर है, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो ये लड़कियां अपने आंचल को परचम बना रही हैं और इस गांव में इस रह करके और जिस तरीके से लोग जूझते हुए और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, और जैसा कि बताए बड़ी बात है और सीखने वाली बात है ये कि 4 बजे उठना और सारा काम घर का करके, मतलब अगर मवेशी है तो उनका भी सारा काम करना और खेती बाड़ी जो भी है खेत का भी काम करना और उसके बाद पढ़ाई करना, और ये सब सारी चीज़ें बड़ी बात है। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इसके लिए तो बधाई। और इस जगह को जो बनाने वाले हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। अभी धनंजय जी आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा यादव है। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ाई किया अभी? मैंने डीएलएड किया है, टेट सीटेट में भी क्वालिफाई हूँ। टेट सीटेट क्वालिफाई है? अच्छा, तो यहाँ आपकी भी वही है, घर पे आने से कोई रोकता टोकता नहीं है? नहीं सर, मेरे घर से कोई रोकता नहीं है, हम साथ में ही आते हैं, एक ही गांव के हम लोग सब हैं। सब लोग एक साथ आते हाँ। हैं। अच्छा, आप भी इधर आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता शर्मा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? क्या पढ़ाई लिखाई आपकी? इंटर कर रही हूँ। इंटर कर रहे हैं आप? अच्छा, तो चलिए देखिए प्रेरणा स्रोत हैं ये सारे लोग। और ये भी एक बच्चा है बीच में, इधर आओ बाबू, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। ये है गोलू, ये भी आते हैं यहीं पढ़ाई करने के लिए, दीदी लोगों के साथ साथ में रहते हैं और ये भी पढ़ाई करते हैं। संविधान की प्रस्तावना अगर आपको याद हो तो अपने मन में दोहरा लीजिएगा। लेकिन मैं इस बच्चे से, क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू, संविधान की प्रस्तावना जो उद्देशिका है आपको याद है? हाँ हैं? हाँ। सुनाएंगे? हाँ। जरा सुना दीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता सुनिश्चित प्राप्त कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए डी संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1985 को यथा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ़ है। और गांव में जहां मैं तो देखता रहता हूं कि गांव में छोटे बच्चे कोई खेसरिया का गाना याद कर रहा है तो कोई लेतरिया का गाना याद कर रहा है, और उसी गांव में और रह करके और ये बच्चा जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहा है, उसको याद कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इन बच्चों में बहुत सारी संभावनाएं हैं। और हमारे बीच में एक बहन और इनसे भी मैं बात करूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती वर्मा है। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे?
और यहाँ पे आते हैं और मतलब यहाँ पे आते हैं और दीदी लोगों से मतलब मेरे को बहुत अच्छी अच्छी सीखें मिलती है और जो भी इन लोगों को मतलब मेरे से वो लोग सहायता करती है उन लोग हमारे आगे बढ़ने के लिए और अपना करियर सुधारने के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा ग्रुप है और अभी मैं सर से भी थोड़ी बात करूँगा। सर, इस जगह के बारे में आप बताइए कि इस जगह क्या है और किसने इसको स्थापित किया और कौन इसको लेकर के चल रहा है। मेरा नाम अंजनी कुमार गिरी है और नज़दीक आ जाइए थोड़ा। और मैं बगल गांव अजौर का रहने वाला हूं। जी। ये ग्राम कुंज विद्यापीठ का परिसर है। इसके जो संस्थापक हैं धनंजय राय हैं। कभी वो दिल्ली में रह कर के नौकरी किया करते थे जहां पे सभी लोगों को पैसे की भूख है। उसको छोड़ कर के वो गाँव में आए और गाँव के बच्चों में एक मतलब विश्वास जगाने की कोशिश की ताकि हमारा जो समाज जो है जो पीछे होता जा रहा है इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में हम लोग उनसे जुड़ करके मैं इस ग्राम कुंज विद्यापीठ का प्रधानाचार्य भी रहा हूँ। ये कोरोना काल के वजह से ये बंद हो गया है, फिर भी अभी यहाँ पे पुस्तकालय चल रहा है और जितनी ये बच्चियाँ आप देख रहे हैं ये हमारी छात्रा रही हैं। कभी मैं इनको भी पढ़ाया हुआ हूँ और ये इनके बीच में ही मेरा रहना जो है एक शौक़ बन गया है कि मैं इनको कहाँ से क्या चीज़ें ला करके दे सकूं और ये आगे बढ़ सकें। ये बड़ी बात है, आप प्रेरणा स्रोत हैं और इनके लिए आपने एक माहौल देखिए। हमारे दो भाई भी इधर हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आगे आ जाएं। जाहिर सी बात है कि ये समाज स्त्री और पुरुष दोनों के सम्मिलन से बनता है और हम कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जब तक सब लोग मिलजुल करके प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एक तरफ बहनों ने संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया, तो ये भाई भी लोग यहाँ पर आते हैं और उनके सपोर्ट में रहते हैं और ख़ुद भी ये लोग काम कर रहे हैं, अपना आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? सर, मेरा नाम राम सिंह चौहान है। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हम लोग, टेट सीटेट क्वालिफाई होकर और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल में हम लोग एम लिप का कोर्स करने के लिए 3 यूनिवर्सिटी में फार्म डाले थे, तीनों जगह मिल गया हम लोग को। तो वहाँ पे सागर जाकर हम लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से है? यहीं से, गाँव से है। गाँव से ही है। आप भी जैसे लड़के आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, यहाँ पर लाइब्रेरी है तो आप भी यहाँ आते हैं? जी, घर पे पढ़ने का माहौल नहीं था और हम पढ़ ही नहीं पाते थे घर पे, तो लाइब्रेरी खोजने के लिए हम लोग बलिया गए थे। तब तक प्रियंका दीदी से हम लोग का थोड़ा सा बात होता था पहले, जैसे ग्रुप बना था हम लोग रक्षा पढ़ते थे, तो वहाँ से पता चला कि एक गांव में भी लाइब्रेरी है, आकर देख लीजिए आप लोग। तो हम लोग आए तो यहाँ का वातावरण देखे, सभी बुकें भी उपलब्ध थी। तो हम लोग कहें कि क्यों गाड़ी पकड़ के जाएँ वहाँ पे हम लोग। तो साइकिल से ही 7 किलोमीटर, हमारा घर है 8 किलोमीटर, तो वहाँ से आ जाते हैं और सभी लोग मिल के पढ़ते हैं। 7-8 किलोमीटर साइकिल चला करके आप आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या होगा? सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। आपकी पढ़ाई? सर, मैंने एमकॉम किया हुआ है। एमकॉम करने के बाद सर मैंने बीएड किया है यहाँ से किसान पीजी कॉलेज रक्षा से, और उसके बाद से मैंने टेट और यूपी टेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। और यूपी टेट और सुपर टेट यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई करने के बाद हम लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए बलिया लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते थे। हम लोग दोनों लोग एक ही क्लासमेट रहे हैं, तो हमारी बात इनसे हुई राम सिंह से कि बलिया चलते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करते हैं, क्योंकि घर में दुकान है छोटा मोटा, तो इतना अच्छा माहौल नहीं है पढ़ाई करने के लिए, समय नहीं मिल पाता था। तो मैंने गूगल किया तो पता लगा कि मेरे आजू बाजू ही जिज्ञासा पुस्तकालय है। मेरी इनसे संपर्क हुई, इन्होंने बताया कि मेरे संपर्क में कोई है। तो हम लोग आए यहाँ पे और पहले 1-2 दिन यहाँ का माहौल भांपा और देख के हम लोग को सर इतनी खुशी हुई कि लड़कियाँ मतलब इतना अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग मतलब दीदी लोग से इतना इंस्पायरेट हुए कि मन तो करता है कि हमारे घर में भी बहनें हैं, उन लोगों को भेजा जाए यहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन तो एक चीज़ मतलब अच्छी बात आपने कही। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि कभी मन में जलन की भावना नहीं आती कि लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं और हम लोग? ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए, बचपन से ही मेरी खुद की 5 बहनें हैं, ठीक है, और घर में ऐसा माहौल नहीं है कि जलन और देश वाला, ऐसे माहौल में रहे नहीं हम लोग। और जहाँ से भी शिक्षा दीक्षा लिया है, जहाँ पे भी गए हम लोग, एक फ्रेंड सर्किल सा हो गया लड़कियाँ लड़कियों की तरह से। गाँव में ऐसा माहौल है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन हम लोग के मन में कभी ऐसा जलन देश भावना नहीं रहता है, बल्कि और अच्छा लगता है कि लड़कियां आगे जा रही हैं। आगे क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सर, अभी हम लोगों ने, जैसे इन्होंने बताया कि हम लोगों ने CUET का फॉर्म ऑफ कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस, तो अभी हम लोगों ने भरा हुआ था और वहाँ पे हम लोग को 3 मेन यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए काउंसलिंग कराया था, BHU में, और ये सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में। बहुत बढ़िया। तो ये कुल मिलाकर के, और आप हैं दादाजी, आपका नाम क्या होगा? जी, हमारा नाम राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र शर्मा जी,
आपके गार्जियनशिप में ये सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक आप यहाँ रहते हैं, और कैसा लगता है आपको? हमको अच्छा लगता है बच्चों में, और बराबर हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। ऐसा नहीं लगता कि एक तो बोझा डाल दिया गया है कि सुबह से शाम तक रहो? बोझा नहीं, हम तो अब स्वेच्छा से आते हैं यहाँ। शिक्षा से आप आते हैं आप? घर का गार्जियन हम ही हैं। जी जी। और गार्जियन घर का नहीं बल्कि विद्यापीठ का भी है। जी जी। धनंजय के बाद हम ही यहाँ का देखभाल। नहीं, आप धनंजय से पहले भी हैं, क्योंकि आप ही के छत्र छाया में ये बच्चे कुछ पढ़ लिख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका आशीर्वाद उनके साथ है। तो ये है जिज्ञासा पुस्तकालय, और ये ज्ञान कुंज है ना, ये ग्राम कुंज है। और ये धनंजय कुमार राय जी ने यहाँ पर इसको स्थापित किया है। अभी उनसे भी मैं बात करूँगा इसके स्थापना के विषय के बारे में और इसके गठन के बारे में। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि जहाँ चाह वहाँ राह, अगर हम चाह दें तो कहीं से भी राह निकल सकती है। और नीरज की वो लाइन है कि गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो, बदलेगा ज़माना बदलेगा। और उस बदलाव के ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बदलाव कहीं से भी हो सकता है, और एक बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग और आगे बढ़ें और मार्गदर्शन करें और समाज को एक बेहतर समाज हम लोग मिलजुल करके बनाएं। दोस्तों, अभी हमने बातचीत किया जिन लड़कियों से और जिन बच्चों से कि वो इस पुस्तकालय में, जो कि आप देख रहे हैं जिज्ञासा पुस्तकालय, और इस एक छोटा सा विद्यालय है। यहाँ पर सुबह 10 बजे लोग आ जाते हैं, यहाँ के गांव के आसपास की लड़कियाँ आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, और पूरे दिन ये लोग पढ़ाई करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, और यहाँ से नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, टेट निकाल रहे हैं, सीटेट निकाल रहे हैं, और ये गतिविधि लगातार जारी है, जैसा कि बातचीत से आपने जाना और समझा भी। तो इस जगह की जो स्थापना हुई है, इस पुस्तकालय की जो स्थापना जिन्होंने किया है, आप हैं धनंजय राय जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। एक तो ये ज्ञान क्या है इस जगह का नाम पूरा? ग्राम कुंज विद्यापीठ। ग्राम कुंज विद्यापीठ, और उसी ग्राम कुंज विद्यापीठ में ये जिज्ञासा पुस्तकालय है। इस गांव के इस बीहड़ इलाके में, बीहड़ एक तरह से इसलिए कि चारों तरफ खेत है, बगीचा है, और इस जगह पे आपने इसकी स्थापना की, क्या सोच रहे हैं इसके पीछे आपकी? हमारी सोच ये रही प्रमुख रूप से, एक तो सबसे पहले कि गांव में संसाधनों का और जानकारी के स्रोतों का बहुत अभाव है। कई बार आप ये देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जिस कक्षा में हैं उस कक्षा की संपूर्ण किताबें उनके पास नहीं हैं। इंटरमीडिएट की बहुत महंगी किताबें हैं, बीए में जाने के बाद तो किताबें खरीद नहीं पाते हैं। तो एक मन में आया कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। तो कुछ लोगों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि भाई एक लाइब्रेरी अगर हो और यहाँ पे हम लोग किताबें रख दें तो यहाँ से किताबें ले जाके कुछ लोग पढ़ सकते हैं और अपने करियर को संवार सकते हैं, अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। तो ये सोच के हम लोगों ने सहकारी तरीके से किताबों का कुछ मित्रों से कलेक्शन किया, कुछ संस्थाओं को लिखा कि भाई हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं, पुस्तकालय की स्थापना कर रहे हैं, इसमें आप कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करिए। तो कुछ संस्थाओं ने, जैसे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और कुछ व्यक्तिगत लोगों ने हम लोगों को किताबें भी मुहैया कराई, और वो किताब यहाँ पे उपलब्ध हैं। आसपास के जो प्रतिस्पर्धा की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो इसमें आते हैं, अपने पढ़ाई करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग उससे संबंधित जो और भी चीज़ें हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, उसको भी उपलब्ध करा रहे हैं। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इससे ग्रामीण परिवेश है ये, और थोड़ा सा गांव से अलग हट करके है। गांव की लड़कियां आती हैं यहाँ पे, पूरे दिन पढ़ाई करती हैं, तो मतलब इस चीज़ को लेकर के आपको कभी विरोध नहीं झेलना पड़ा गांव वालों से या उनके परिवार वालों से? देखिए, किताबों का और पठन पाठन का काम एक ऐसा काम है कि इसका मुझे तो विरोध डायरेक्ट नहीं झेलना पड़ा, लेकिन ये है कि जब बच्चियां यहाँ आती हैं तो लोग ज़रूर पूछते हैं कि क्या तुम लोग वहाँ करते हो जाके। और कई बार होता है कि जैसे हम घरों में बैठे रहते हैं और बच्चियां पढ़ रहे हैं, तो उस समय कुछ लोग ये भी, घर में कुछ काम हो तो बच्चियों को सीधे कहते हैं कि भाई तुम ये करो, तो वो पढ़ाई छोड़ के बीच में उनको जाना पड़ता है। लगातार 5 घंटे 6 घंटे उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होती है ज़रूर। उनके अभिभावक पूछते हैं कि भाई वो चली जाएंगी तो उनका काम बाधित होने लगता है, तो वो आती हैं यहाँ पे 5-6 घंटे पढ़ती हैं, उनका वो अपना लाभ लेती हैं। मुझे डायरेक्ट कोई इस तरह का चैलेंज नहीं झेलना पड़ा, और उनके वो कभी कभी बताती हैं कि गार्जियन पूछते ज़रूर हैं कि कहाँ जा रहे हो, वहाँ कौन सी पढ़ाई होती है, कौन टीचर पढ़ाता है।
एक चीज़ और कि आज के दौर में जब हम देख रहे हैं कि पुस्तकों से लोग दूर होते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सारा ज्ञान गूगल से मिल जा रहा है, तो ऐसे में पुस्तकालय की स्थापना करना और बच्चों को लाना पढ़ने के लिए, और इसके लिए मतलब क्या प्रयास किया आपने, किस तरीके से प्रयास किया? क्या आपको जाना पड़ा वहाँ बच्चों को लाने के लिए, या फिर क्या किस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है? देखिए, ये ज़रूर है कि ये तकनीक का दौर है और हम लोग भी तकनीक की मदद ले रहे हैं। बच्चे यहाँ अपना मोबाइल लेके भी आते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ में एक साथ पढ़ने का, सामूहिक तरीके से पढ़ने का एक अलग आनंद भी है और एक अलग तरीके की सीख भी है। अगर आप समूह में पढ़ते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और आप आनंदमय तरीके से पढ़ते हैं। तो समूह में सारे लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरे की समझ भी बनाते हैं, कभी किसी को कोई दिक्कत है तो उनसे पूछ के वो क्लियर भी करते हैं। तो और ये चीज़ आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं। और कई बार जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनका बड़ा नाम है, वो अपना वो उस पर यूट्यूब पे अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन उसमें से जो सवाल बच्चे कमेंट बॉक्स में डालते हैं, यहाँ कई सारी बच्चियाँ कहती हैं कि हम लोग सवाल पूछे यूट्यूब पे, आज तक उत्तर नहीं आया, तो कमेंट के रूप में भले ले लेते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। वो कमी हम यहाँ पूरा करते हैं और ये आपस में ही बातचीत करके सामूहिक रूप से, और फिर बीच बीच में कुछ रिसोर्स पर्सन भी अलग अलग विषयों के हम लोग बुलाते हैं, तो उनसे बातचीत करके अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और पढ़ते हैं बच्चे। भविष्य के लिए कितना आशान्वित हैं आपके यहाँ से बच्चे, किस तरीके से आगे निकलेंगे? भविष्य के लिए बहुत आशान्वित हूँ। मतलब आज तक का जो विकास है और जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो और मैं तो बहुत आशान्वित हूँ। यहाँ से बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, लड़के जो पढ़ रहे हैं, ये लोग टेट क्वालिफाई कर रहे हैं, सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये देख के, ये परिणाम देख के मुझे लग रहा है कि आगे भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अगर हम मन में कोई चीज़ चाह लें और उस चीज़ को ठान लें तो कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। एक वीरान जगह पे, जहाँ गांव से दूरी है, बगीचे के बीच में ये जगह स्थापित है और यहाँ पर पुस्तकालय है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और धनंजय जी की सोच है कि एक अच्छा माहौल बने और उस सोच पे बच्चे खरे भी उतर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ इस काम के लिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद।